कुल मिलाकर 174 हमले और 77 का सफाया। जी हां, ये सिर्फ एक दिन का आंकड़ा है, लेकिन अभी भी लाशें बिछनी जारी हैं। कल का सूरज उगेगा तो गाजा में कितने जनाजे उठेंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं। इजराइल ने हमास के खात्मे का अभियान तेज कर दिया है। हूती के मिसाइल हमले के बाद इजराइल ने सभी फाइटर ग्रुप को बारूदी डोज देने में देर नहीं लगाई है। गुरुवार से शुरू हुए तूफानी हमलों ने शुक्रवार को तबाही की सारी हदें पार कर दी हैं। गाजा की तस्वीरें कलेजा कपा देने वाली हैं। हर तरफ खंडर है, खंडर में खोजबीन है, चीखें हैं और खून से सनी जमीन है। मध्य गाजा पट्टी के दीर अल बलहा की तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर इजराइल ने जंगी जेट से बारूद बरसाकर हमास के अड्डे को तबाह कर डाला है। हमास लड़ाके जिस इमारत में छिपकर इजराइल पर हमला कर रहे थे, उसे बमबारी कर खंडर बना दिया गया है। इजराइल के हवाई हमले में 5 लोगों की मौत हुई है। हमले के बाद कंक्रीट से खंडर में सर्च ऑपरेशन कर शवों को निकाला जा सका है। कुल मिलाकर अब इजराइल ने हमास फाइटर के गढ़ में घुसकर मारना शुरू कर दिया है। वेस्ट बैंक हो, रफा हो या फिर सेंट्रल गाजा, हर तरफ कोहराम मचा है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन स्वास्थ्य अधिकारियों ने वेस्ट बैंक में इजराइल की गोलीबारी में 6 लोगों के मारे जाने की जानकारी दी है। वहीं तुलकरेम बेस पर हुए हमले में 4 की मौत हुई है। खबर तो ये तक है कि अल जजीरा अरबी की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि बेत लाहिया में कमाल अदवान अस्पताल पर इजराइल ने ड्रोन से हमला किया है। इजराइल के तोपखाने ने अस्पताल के गेट को बारूदी गोले दाग कर तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक की मस्जिद में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद से युद्ध भड़क गया है। हालांकि इजराइल ने वेस्ट बैंक की मर्दा मस्जिद में आगजनी और तोड़फोड़ की जांच करने का ऐलान किया है, क्योंकि इसके साथ साथ इजराइल ने यह आरोप भी लगाया है कि मस्जिद पर हमले का प्रोपेगेंडा खुद हमास ने रचा है, जिसमें मस्जिद को यहूदी मंदिर बनाने का प्रचार कर हमास लोगों को भड़काने में जुटा है। और इस सब के बीच इजराइल के भीषण हमले के बीच गाजा के लिए मानवीय सहायता अभी भी बॉर्डर पर अटकी हुई है। इसके बारे में भी कुछ बातें जानिए। 15 महीने से जारी युद्ध में मानवीय मदद पहुंचाने वाले सामान से भरे ट्रक केरेम शालोम क्रॉसिंग से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। गाजा की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के भेजे गए 800 ट्रकों में लदे सामान की लूट का भी डर जताया जा रहा है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल पर ट्रक ड्राइवरों को गाजा में एंट्री और सिक्योरिटी न देने के आरोप भी लगाए हैं। गाजा रिलीफ ऑपरेशन के चीफ कर्नल अब्दुल्ला हलाबी कहते हैं कि सहायता पहुंचाने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल हमास की कैद में मौजूद अपने 100 नागरिकों की रिहाई और हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रखने के इरादे बीती 19 दिसंबर को फिर से जाहिर किए हैं। आर्मी चीफ हर्जी हालेवी ने हमास पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने के ऑर्डर वॉर जोन में पहुंच कर दे दिए हैं। हालांकि खबर ये भी है कि अमेरिका के दबाव में हमास लीडरशिप इजराइल से समझौते की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन वो इस फैसले तक आए उससे पहले ही नेतन्याहू हमास को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि इस कोशिश के चलते नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आईसीसी ने उन्हें गिरफ्तार करने का फरमान जारी किया है और यही कारण है कि नेतन्याहू ने गिरफ्तारी के डर से पोलैंड विजिट ही कैंसिल कर दिया। बता दें कि नेतन्याहू को जनवरी महीने में ऑशविट्ज कैंप की मुक्ति की 80वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होना था। ये कार्यक्रम अगले महीने 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस पर पोलैंड में आयोजित होना था और इसमें ब्रिटेन के किंग चार्ल्स सहित दुनिया भर के दर्जनों नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सा लेने जा रहे हैं। नेतन्याहू को भी इसमें बुलावा है, लेकिन आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के खतरे को देखते हुए नेतन्याहू ने पोलैंड यात्रा टालने का मन बना लिया है। कुल मिलाकर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू फिलहाल सीरिया, लेबनान और यमन के फ्रंट पर पूरा फोकस बनाए हुए हैं। हिजबुल्लाह पर काफी हद तक काबू पाने के बाद इजराइल ने हूती फाइटर्स को पीटना शुरू कर दिया है। कारण है हूतियों की ओर से तेल अवीव पर दागी गई हाइपरसोनिक मिसाइल।
हालांकि इजराइल ने यह दावा किया है कि उसे इस हमले से कोई खासा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ध्वनि की गति से भी 5 गुना तेजी से उड़ान भरने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल हूतियों के हाथ कैसे लगी, ये इजराइल को भी चौंका रहा है। इसलिए ही इजराइल ने यमन में भीषण हमले शुरू कर दिए हैं और हूतियों के सैन्य ठिकानों और तेल कुओं को टारगेट किया है। इजराइल इस कोशिश में है कि जैसे हिजबुल्लाह का उसने खात्मा किया और उसके फन को कुचल डाला है, उसी तरह से वो अब हूतियों के भी हौसले पस्त करके ही दम लेगा। हालांकि ईरान अभी भी इजराइल की मुश्किल बढ़ाने में कसर नहीं छोड़ रहा है। हूती लड़ाकों को हाइपरसोनिक मिसाइलों की सप्लाई के आरोप लगाने के बाद ईरान पर भी इजराइल के जंगी जेट किसी भी वक्त बारूद बरसाना शुरू कर सकते हैं। हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइलों की अगर बात करें तो इसका प्रोडक्शन इतना आसान भी नहीं है। दुनिया में कुछ ही देशों के पास ये क्षमता हासिल है और जहां तक बात ईरान की है, ईरान के पास ये क्षमता है तो ज़रूर, लेकिन जानकारों का मानना ये भी है कि ये इतनी ज़्यादा भी नहीं कि ईरान अपने साथ साथ विद्रोहियों को भी ये हाइपरसोनिक मिसाइल सप्लाई कर पाए। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान का साथ देने वाले मुल्क भी इसमें मददगार बन रहे हैं, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया जानती है कि उत्तर कोरिया के किम जोंग उन और रूस के पुतिन ईरान के साथ हर मोर्चे पर खड़े नजर आते हैं। तो क्या ये हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान के बजाय कहीं और से हूतियों ने हासिल की हैं? जाहिर है हूतियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर केवल नुकसान पहुंचाने भर की कोशिश नहीं की है, बल्कि इजराइल को कंफ्यूज करने या फिर उसे ये मैसेज देने की भी कोशिश की है कि अब उसे सिर्फ हूती, हमास, हिजबुल्लाह या फिर ईरान से ही दो हाथ नहीं करने हैं, बल्कि उसके कई दुश्मन साथ खड़े हुए हैं जो एक दूसरे के साथ न केवल खड़े हैं बल्कि अपनी ताकत को जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को देने में भी देर नहीं लगाएंगे।